हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडलबा 2.0। तो आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट किए थे मार्क्स वर्सेस रैंक का डेटा लाने के लिए। अब मैं जो डेटा जो आपको बताने वाला हूँ, मार्क्स वर्सेस रैंक फॉर जेई एडवांस 2021। अब देखो, मैं 2 पॉइंट के बेसिस पर इसको मैं जज किया हूँ कि क्या होना क्या चाहिए, एक्यूरेट क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वो कम थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, यानी इस साल 1.5 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। सेकेंड पॉइंट क्या है, इस साल का जो पेपर था, 2021 का जो पेपर था, उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो थोड़ा कम था। कम नहीं बोलूँगा, थोड़ा कम था। अगर तुम 2020 का पेपर का टफनेस देखो तो 2020 का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था 2021 का तुलना में। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा लास्ट ईयर का जो मार्क्स वर्सेस रैंक का जो डेटा था। तो इन दोनों के बेसिस पर मुझे जो सही लगा मैं वही आपको बताने वाला हूँ। एंड मुझको लगता है कि हाँ, ये इतना ही रहने वाला है, तो 99% यही रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसको देख करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, मेरा इतना रैंक आ सकता है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब उतना मार्क्स अच्छा आया नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाह रहे कि मुझे कोई जो नया आईआईटी है उसमें कोई अच्छा ब्रांच मिल जाए। नया जो आईआईटी हो, खराब तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी अगर तुमको अच्छा ब्रांच मिलता है तो तुम ले सकते हो। अगर तुमको एनआईटी नहीं मिल रहा है तो ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग अंडर 5000 में बात करें तो देखो, 220 अगर लाते हो तो तुम्हारा जो रैंक होना चाहिए वो अंडर 500 होना चाहिए। ये मैं एक्यूरेट एकदम बता रहा हूँ कि आपका यही होना चाहिए अगर मैं उन दोनों पॉइंट को कंसिडर करूँ तो। एंड अगर तुम्हारा मार्क्स जो है 180 है तो आपका रैंक अंडर 2000 होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर एक मार्क्स 150 है तो आपका जो रैंक है वो अंडर 5000 होना चाहिए। तो ये रहा वो लिस्ट जो कि अंडर 5000 पर आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो आपको मिनिमम 150 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा अगर आपका रैंक अंडर 5000 लाना है तो। अब जैसे ओबीसी की बात करो, देखो ओबीसी का जो वेरिएशन है, देखो ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है। इन दोनों कैटेगरी का जो स्टूडेंट है ना, इसका वेरिएशन लगभग सेम ही होता है। तो ओबीसी का हो बात कर लो या ईडब्ल्यूएस की बात कर लो, इनका जो वेरिएशन रहने वाला है ये तो मान के चलो कि 10 से 15 मार्क्स वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, ये जो डेटा मैंने जो बताया हूँ 10 से 15 मार्क्स आप वेरी कर सकते हो, ये जो लेफ्ट साइड जो डेटा देख रहे हो। ठीक है, एंड अगर हम लोग एससी की बात करें, देखो एससी का आप मान के चलो कि 14 से लेकर के 18 तक वेरी कर सकता है। ठीक है, एंड अगर एसटी की बात करो तो देखो एसटी का अगर हम बात करें तो 16 से लेकर के 20 तक वेरी कर सकता है। तो ये वेरिएशन है जो कि हो सकता है अगर जनरल के साथ कंपैरिजन किया जाए तो। ये जो मैंने बताया हुआ है जनरल का बता रहा हूँ। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बोलूँगा 100% कि हाँ यही रहने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं एनालिसिस किया था उन दोनों पॉइंट को कंसिडर करके उसके हिसाब से 99% आपका यही आना चाहिए, जो कि मतलब पता चल भी जाएगा कि हाँ कितना आ रहा है एक्चुअली। एंड अगर अंडर 10,000 में बात करें तो आपको मिनिमम 115 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, मिनिमम बता रहा हूँ। अब देखो कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका 50% मार्क्स आता है मेंस में, लेकिन फिर भी कोई अच्छा एनआईटी नहीं मिलता है। लेकिन आईआईटी में वैसा नहीं है, जो जेई एडवांस का एग्जाम होता है उसमें वैसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम 50 मार्क्स लाते हो तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके पास हो जाता है। जेई में होता क्या कि आप 50 मार्क्स भी ला दिए लेकिन फिर भी कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। 50% से भी ज़्यादा मार्क्स ले ला दिए लेकिन फिर भी अच्छा एनआईटी में कोई एक लोअर ब्रांच में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जेई एडवांस में अगर तुम 50 मार्क्स आ जा रहा है तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, तो तुम काउंसलिंग ढंग से करना। ठीक है, अगर तुमको सपोज देखो 2 चॉइस करना, सपोज कोई जो पुराना जो आईआईटी है उसमें अगर लोअर ब्रांच मिलता है तो सही है, लेकिन जो नया जो आईआईटी है ना उसमें तुम कोशिश करना अच्छा ब्रांच लेने का। ऐसा नहीं कि जो नया आईआईटी है उसमें कोई लोअर ब्रांच लेके बैठ गए, इससे अच्छा कोई ट्रिपल आईटी ले लो या कोई एनआईटी ले लो जो अच्छे वाला जो ट्रिपल आईटी एनआईटी है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, जो नया आईआईटी है लोअर ब्रांच लेने से पहले ये सोच लेना कि मुझे क्या कोई और एनआईटी में कोई अच्छा ब्रांच मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट मतलब आईआईटी के नाम पर ले बैठते हैं, लेकिन अगर आपके पास एनआईटी या ट्रिपल आईटी अच्छा कॉलेज मिल रहा है विद अच्छा ब्रांच तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बताना था। तो 135 मार्क्स पर आपका अंडर 7000 रैंक आ सकता है एंड 150 मार्क्स पर आपका अंडर 10,000 रैंक आ सकता है। यानी अगर आपको एक आईआईटी चाहिए, जो नया आईआईटी है, कोई एक अच्छा खासा ब्रांच चाहिए तो आपको तो 115 लाना ही पड़ेगा। अगर 115 नहीं है तो आपका मतलब सिलेक्शन काफ़ी कम ही चांस है आईआईटी में। तो ये रहा हम लोग का जो एनालिसिस जो मैंने बताया मार्क्स वर्सेस रैंक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि ओबीसी की बात कर लो एंड ईडब्ल्यूएस की बात कर लो तो 10 से 15 मार्क्स का वेरिएशन। ठीक है, एससी की बात कर लो तो वही 14 से लेकर के 18 मार्क्स का वेरिएशन। ओके,
एंड एसटी की बात कर लो तो वही आपका 16 से लेकर के 20 मार्क्स का वेरिएशन। तो ये वेरिएशन हुआ ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का जो डेटा है काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, तो ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस जो कि आपको बताना था कि किस मार्क्स पर कितना रैंक आपका आ सकता है। ठीक है, आप लोग ये भी देख सकते हो कि सपोज आपका कुछ और मार्क्स आ रहा है जो मैं मार्क्स यहाँ पर नोट नहीं किया हूँ, तो आप लोग समझ लो कि हाँ उसके अंदर रैंक आपका रहने वाला है। ठीक है, तो जी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड हम लोग काफ़ी आईआईटी को कवर अप करेंगे जो कि आपको कम मार्क्स यानी कि कम रैंक पर भी आपको वो अच्छा खासा आईआईटी मिल सकता है विद गुड ब्रांच। तो सारे आईआईटी का लिस्ट हम लोग एक एक करके कवर करने वाले अपकमिंग डेज में। ठीक है।